हमारे ऋषियों ने जब विष्णु शिव का स्वरूप हमारे लिए सन्मुख रखा तो कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा उनसे क्या संबंध, तो उनको बिल्कुल मानवीय कर दिया। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में सुनो इस श्लोक को। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूप रूपाय विष्णवे सैव जिष्णवे। कौन है विष्णु? जो अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है। कौन है विष्णु? नित्याय, जो नित्य है, नित्य है। परमात्मा ने, हम उसी को परमात्मा कहते। बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। कौन है विष्णु? जो अविकार है, जो शुद्ध है, जो नित्य है, वही परमात्मा है। सदैक रूप रूपाय, जो आप सनातन सत्य है और वह आप ही सर्व रूपों को धारण जिसने कर लिया है। और सर्व जिष्णवे, इस संसार में जो भी कुछ मरण धर्मा है वो सबको जीत लेता है। मतलब देह मर जाती है, आत्मस्वरूप तो बना रहता है। आत्मा विजयी भव हो गया ना, देह मर गई, आत्मस्वरूप है। यह है विष्णु का स्वरूप। अब जब ऋषि चरण में बैठोगे तो विष्णु के इस स्वरूप का ज्ञान पाओगे। अब अगर आपको, अच्छा देखिए, ऐसा कहते हैं कि सतयुग में सब सत्वगुणी थे, सब तपस्वी थे, सब महामानव थे, सब ज्ञानी थे। तब उस समय पर मूर्ति पूजा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं, निश्चय है। इसलिए इस आकार जगत को देखते हुए, इस आकार देह के साथ जीते हुए, वो उस निर्गुण निराकार जिसको अविकाराय शुद्धाय नित्याय कहा, इसका बोध था, इसकी समझ थी। द्वापर में आते आते तलक बुद्धि ज्ञान निष्ठा धीरे धीरे वो विलक्षण जो समझ थी वो थोड़ी कम होने लगी। तो महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, अब इन ये मनुष्यों को कैसे जोड़े हम? तो कहा यज्ञ करो। पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन तत्वों को ईश्वर की शक्ति जानते हुए अक्षत घी फल फूल आदि इनके साथ यजन करने की शिक्षा जो है वो दी गई। त्रेता में सब तपस्वी थे। अरे इतना भयंकर तप करते हैं क्या आप सोच नहीं सके। सतयुग में ज्ञान प्रधान है, तप प्रधान है, फिर यज्ञ प्रधान है, और फिर आ गया कलयुग। कलयुग में काली मचा गई, कलयुग में बुद्धि कलुषित हो गई, कलयुग माने तमोगुण बढ़ गया। अब ये सदैक रूप रूपाय की समझ गई समझ। अब क्या होगा? तो अब फिर ऋषियों को उस अमूर्त को मूर्त का आकार देना पड़ा। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उस विष्णु का स्वरूप सन्मुख रखा। अब नित्य का शुद्ध का सर्वव्यापक का ध्यान कैसे करो? बुद्धि तो गड़बड़ हो गई, मन तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा अब तुम इस स्वरूप को अपने चित्त में धारण करो। चित्त में धारण कैसे करे? तो फिर हमारे ऋषियों ने स्वयं शिल्पकार होकर के ये आकारों को
प्रस्तुत किया। और पुराणों के द्वारा, पहले था वेदांत ज्ञान, और फिर कलयुग के पास आते आते तक पुराण को ज्यादा विकसित किया। पुराण में क्या है? कथाएं हैं। उन कथाओं के जरिए उसी ज्ञान को बड़ा मीठा करके, भक्ति के रस में लपेट करके, प्रेम के रस में लपेट करके, उसी ज्ञान को कथाओं के माध्यम से हमको दिया। कौन है विष्णु? जिसके स्थान पे आए हो, कौन है विष्णु? सुनो, ये विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है छठा, और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। जिसका मात्र स्मरण करने से तुम्हारा जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। जन्म में, संसार में जन्म हुआ, संसार में मरण हुआ। शंकर जिसको कहते आचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसार है प्यारे। संसार ये पेड़ पत्थर पहाड़ समंदर आसमान नहीं है। संसार है इसमें देह मिल जाना और इस देह के साथ जीवन यात्रा को करना। ये संसार का बंधन जो है कैसे टूटेगा? कहा स्मरण, जिसके स्मरण करने मात्र से तुम्हारे बंधन छूट जाते हैं। विमुच्यते नमस्तस्मै। आप जब उसको याद करते हो, स्मरण करते हो, तो फिर आपका उस अति शक्तिशाली विष्णु के स्मरण मात्र से, स्मरण करने मात्र से आपका जन्म कर्म बंधन सब छूट जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और कहते हैं, विष्णु अर्थात पालन करता, शंकर अर्थात संहार करता। एक एग्जाम्पल से समझो। एक स्त्री बैठी है, किसी को वो पत्नी लग रही है, किसी को बेटी लग रही है, किसी को बहू लग रही है, किसी को माँ लग रही है, किसी को सास लग रही है, किसी को बुआ, किसी को फूफी, किसी को चाची, किसी को मौसी लग रही है। ये स्त्री कौन है? एक है कि अनेक है? पर अनेक रिश्ते। जिस दृष्टि से एक पति स्त्री को देखेगा, क्या उसी दृष्टि से उसका भाई उसको देखेगा? जिस दृष्टि से कोई भांजा उसको देखेगा, क्या उसी दृष्टि से उसका बेटा उसको देखेगा? स्त्री एक, रिश्ते अनेक, संस्कार अलग और व्यवहार अलग, सब अलग हो गया कि नहीं? राइट? ऐसे ही अनादि सत्ता एक ही है, वही विष्णु है, वही शंकर। जैसे जो मौसी है वो बेटी भी है, वो बहू भी है, वो चाची भी है, वो किसी की मामी भी है, वो किसी की नानी भी है, किसी की दादी भी है। एक पर कितने अनेक रूप हो गए। वाह वाह। इसलिए इस भेद में मत पड़िएगा कि विष्णु अलग, शंकर अलग, फलाना अलग, देवी अलग, ये भी अलग, वो भी अलग। और फिर कई लोग कहते हैं कि इनका धर्म कैसा है, कितने तो इनके देवी देवता है, खत्म ही नहीं होते। वो तो ऐसे हो गया जैसे कोई समंदर किनारे गया और कहते लो कितने तो बुलबुले हैं, एक से एक नहीं मिलता है, पर हर बुलबुले में जल तो एक था। पर जिसकी समझ बोध अच्छी नहीं है, उसका विवेक, उसका ज्ञान भी कैसे अच्छा हो सकता है? तो पहले तो ये बात समझ लेना। कई बार ना कई लोग कहते बोले अभी तो करा रहे थे वो शंकर शंभो नमः शिवाय, फिर ये कहते हैं कि दया निधे है ना, फिर ये शुरू हो जाते हैं तस्य देवाय नमः, फिर देव्यै नमः, और अब यहाँ के कह रहे हैं विष्णवे नमः। ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है। जितने रूप संभव हो सकते हैं
वो सब रूपों में सत्ता कौन सी है? सत्ता एक ही है। तो वैष्णव के लिए जो विष्णु है, शैव के लिए वो शिव है। पर विष्णु होते ही व्यवहार स्वरूप रूप बदल गया और शंकर होते ही व्यवहार रूप स्वरूप बदल गए।